जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपराध का द्वितीय द्वार, मजबूरी। पहला अपराध था भूख के कारण। हर प्रकार के प्राणी भूख से पीड़ित होते हैं। कोई भूख के कारण अपराध कर बैठता है। भूख के कारण से अपराध यह पहला अपराध है। दूसरा अपराध मजबूरी के कारण होता है। मतलब यह है कि आदमी विवश होकर के अपराध करता है, मजबूरी में करता है। करना नहीं चाहता पर करना पड़ता है। मरना नहीं चाहता पर मरना पड़ता है। जो अपराध करना नहीं चाहते परंतु मजबूरी में करना पड़ता है, वे शूली पर टंगना नहीं चाहते पर टंगना पड़ता है। वे जेल में रहना नहीं चाहते पर रहना पड़ता है। वे जेल के दुख भोगना नहीं चाहते पर भोगना पड़ते हैं। उसी मजबूरी की अपेक्षा मजदूरी करना अच्छा है। परंतु मजबूरी में भी अपराध की ओर अग्रसर मत होना। कोई अपराध करने के लिए तुम्हें कितना भी मजबूर करे पर मत होना। भूखों मर जाना, मजबूरी में आकर धनी बनने की अपेक्षा गरीब रहना अच्छा है। अपराध की कमाई खाना अच्छा नहीं है। आदमी के सामने आज भौतिकता के युग में कोई मजबूरी नहीं है। आदमी ने मजबूरी बना ली है। आपके पास खाने को भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पर टॉकीज जाने के लिए, पान खाने के लिए, सिगरेट के लिए पैसा है। ये आदमी की मजबूरी है। परंतु इसे मजबूरी मानकर आदमी भरे बाजार में जाकर, भीड़ भाड़ में जाकर किसी भोले भाले आदमी को जानकर पहचान करा उसका जेब काट लिया। यह अपराध व्यक्ति रात को नहीं दिन दहाड़े करता है। उसे जेब काटते समय यह नहीं लगता कि यदि हम पकड़े गए तो फिर हमारी क्या दशा होगी, क्या हालत होगी। मजबूरी आदमी की नाक कटवा देती है। आदमी को जिंदगी जेब काटने को नहीं, कर्म काटने को मिली है। क्या तुम किसी दूसरे का जेब काट के अपने पैंट में सिलवाओगे? क्या वह पैसा तुम्हारे पास रह पाएगा? कितनी भी मुसीबत आ जाए पर किसी का जेब मत काटना। मजदूरी कर लेना, ईमानदारी से भिखारी बन करके भीख मांग लेना, पर जेब मत काटना। यदि आपने किसी की जेब काटी तो आप अपनी बची हुई शेष जिंदगी को जेल में रो रो करके, आंसू बहा बहा के रोना पड़ेगा। आपने एक बार किसी का जेब काटा तो पता नहीं आपको कितना समय जेल में काटना पड़ेगा। तुमने जेब काटा, जेब काटने के बाद जो उसमें पैसा निकलेगा उसे बांटने के लिए सभी आ जाएंगे, पर तुम पकड़े गए, तुम्हें जेल की सजा हो गई तो उसे बांटने कोई नहीं आएगा। जेल में तो कैदी बनकर तुम्हें ही समय का भुगतान करना पड़ेगा। कोई खबर लेने तक नहीं आएगा कि तुम कैसे हो। तुम्हें कोई वस्तु की जरूरत तो नहीं है। तुमने भोजन किया या नहीं, पानी पिया या नहीं, रात को नींद आई या नहीं। कोई समाचार नहीं लेगा, न पत्र व्यवहार करेगा, न कभी फोन लगाएगा। अब आप स्वयं विचार करो, जेब काटी तो हमने किसके लिए? दूसरे का तुमने जेब काटा, परंतु स्वयं ने स्वयं के दिल पर लगा लिया अपराध का कांटा। कैसे निकलेगा? तुमने अनजान मुसाफिर का जेब काटा। जिसका जेब कटा वह भी परेशान और जिसने काटा वह भी परेशान। अपराध करने वाले कभी सुख की नींद नहीं सो पाता, सुख से एक गिलास पानी नहीं पी पाता, सुख से एक ग्रास खा नहीं सकता। उसे सदैव मन में खटका लगा रहता है, पता नहीं अब क्या होने वाला है, कोई आ ना जाए, कहीं पकड़े ना जाए। अपराधी हमेशा भयभीत रहता है। अपराध करने के लिए मजबूर नहीं, अपराध न करने के लिए मजबूत बनो। छोटी सी जिंदगी हंस करके जियो, खिल करके जियो, खिलखिला करके जियो, प्रेम से मिल करके जियो, रो रो कर नहीं, हंस हंस कर जियो। अपराधी के चेहरे पर कभी दूज के चांद सा नहीं दिखता। अपराधी का चेहरा कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मटमैला होता है, क्योंकि मन भय से, डर से, पीड़ा से भरा है। अपराधी हमेशा अपराध करने के बाद एकांत स्थान की खोज में रहता है। अकेला नहीं रहता है, सबके साथ में नहीं रहता। अपराधी के चेहरे पर अपराध की रेखा उभर आती है, जिसे छिपाने के कारण वह स्वयं छिप करके रहता है। दिन को नहीं, घोर अंधकार में बाहर निकलता है। कोई हमको पहचान न ले, कोई हमको पकड़ न ले। छिपता वही जिसमें कुछ कमी है, जिसमें कुछ अवगुण है, जिसमें कुछ ऐब है, जिसके अंदर कुछ भयभीत है। एक बार क्या हुआ, क्या होना था, जो होना था सो हुआ। एक चोर था जो चोरी करने में माहिर था, कुशल था। हर रोज नगर में चोरियां हो रही थीं। नगर में लोग भय से आक्रांत थे, चिंतित थे, पता नहीं किस दिन क्या होगा, अब होती घटना दुर्घटना कब क्या घट जाए। अकबर बीरबल तक यह नगर का संदेश पहुंचा कि नगर के लोग दुहक से आक्रांत हैं। नगर में आए दिन चोरियां हो रही हैं, परंतु कौन करता है?
ये कुछ पता नहीं लग रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर ही चोर को पकड़ करके लाना है, उसे राज दरबार में हाजिर करना है। तुम्हें इस समय अपने बाहुबल का पराक्रम दिखाकर नगर के लोगों का भय मिटाना है। राजा का मतलब ही यह होता है जिससे सब राजी रहें। नगर के लोगों को राजी करने के लिए उनके मन की आक्रांत पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य है। बीरबल ने खोज की, और खोज करने पर क्या संभव नहीं? खोज करने पर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। 5 दिन के अंदर बीरबल ने 4 लोगों को पकड़ा, जिसमें चोर एक ही था। चारों से पूछा कि बताओ चोरी कौन करता है। चारों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। जिसमें 3 के तो गुलाब के फूल जैसे चेहरे खिले हुए थे, एक का चेहरा मुरझाया हुआ था, पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। 3 तो निडर थे, एक भयभीत था। बहुत बार बीरबल ने पूछा कि चारों में से असली चोर कौन है। जिसने अपराध किया हो उससे पूछा जाए कि आपने अपराध किया क्या, तो निडर होकर उत्तर देगा, स्पष्ट वचन बोलेगा। परंतु जिसने किया हो वह डरते घबराते लड़खड़ाते बोलेगा। चोरों से बार बार पूछा पर कोई स्वीकार नहीं कर रहा कि हम चोरी करते थे या जेब काटते थे। बीरबल तंग हो गए। तब वह अकबर के पास गए। अकबर ने कहा, जाओ कह देना जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही चोर है। बीरबल चारों चोरों के समीप में पहुंचे। पुनः एक बार और प्रेम से पूछा, परंतु किसी ने हां नहीं कहा। तब बीरबल ने अकबर की युक्ति से काम किया। चारों को सामने यह सुनाया, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही अपराधी है, वही चोर है। चारों में से 3 तो बेफिक्र थे। हमने चोरी नहीं की है तो हमारी दाढ़ी में तिनका कदापि संभव नहीं है। जो चोरी करता था उसे लगा कहीं हमारी दाढ़ी में तिनका तो नहीं। बीरबल की निगाहें अल्प समय के लिए यहां वहां हुई और चोर ने जल्दी से अपनी दाढ़ी को खुजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका हाथ ऊपर पहुंचा, बीरबल ने ताड़ लिया कि यही चोर है। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। कहने का मतलब यह है कि अपराध व्यक्ति को भयाक्रांत बना देता है, संकीर्णता के दायरे में बांध देता है, जीवन के मधुर स्वरमय संगीत के साज को भंग कर देता है। अपराध प्रेम की दीवारों को तोड़कर होता है, धर्म की मर्यादा उल्लंघन करके होता है। अपराध व्यक्ति मन में करता है। पहले तो अपराध करने का मन में विचार करता है, पृष्ठभूमि का बनाता है। एक बार अपराध करने के पहले अनेक बार मन से अपराध करता है। यदि अपराधी को एक बार अपराध में सफलता मिल जाए तो बार बार अपराध करने को मन प्रेरित करता है। मन के हौसले बुलंद हो जाते हैं, मन में शक्ति का जन्म हो जाता है, मन में ताकत पैदा हो जाती है। मन की शक्ति होने से तन भी फिर शक्तिशाली हो जाता है। एक बार अपराध सफल होने पर जल्दी जल्दी अपराध करने का कार्यक्रम तैयार हो जाता है। पूर्वापर विचार समाप्त हो जाता है। इज्जत की परवाह नहीं रहती, इंसानियत की खबर नहीं रहती, मुख काले होने की चिंता नहीं होती। बस एक ही विचार शेष रह जाता है, जो होगा सो देखा जाएगा। मरने के अलावा क्या होगा, बाद में निपटा जाएगा। जहां पर ऐसा भाव पैदा हो जाता है वहां पर व्यक्ति अपराध करने से डरता नहीं है, चूकता नहीं है। होश समाप्त हो जाता है, मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, बेखबर हो जाता है। अपराध करने के बाद पकड़े जाने पर अपराधी यह कहते हुए पाए जाते हैं, हम अपराध करना नहीं चाहते थे परंतु मजबूरी में करना पड़ा। आज आदमी के सामने मजबूरी है नहीं, परंतु आदमी ने आलसी प्रमादी बनकर मजबूरी तैयार कर ली है। आपके लिए 2 हाथ दिए, पैर दिए, शरीर दिया। यह कब काम में आएगा? कमा करके उदरपूर्ति कर सकते हो, पेट भर सकते हैं। जेल की अपेक्षा घर में जीवन व्यतीत कर सकते हो। जेल में जीवन गुजरता नहीं है, गुजारना पड़ता है। रहना नहीं चाहते पर रहना पड़ता है। जो मजबूरी में अपराध करते हैं उन्हें मजबूरी में जेल में रहना पड़ता है। जेल में रहने से जीवन का खेल, परिवार का खेल, परस्पर मित्रों का मेल बिगड़ जाता है। एक बार आपने अपराध कर लिया, जेल की सजा का भुगतान करके आप जेल से घर वापस भी आ जाएंगे, परंतु आपको अभी पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिला। जब भी कभी वैसा अपराध होगा तब आपको आमंत्रित किया जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी, सबकी आप पर निगाह होगी। आपको सब अपराधी की दृष्टि से देखेंगे, शक की नजर से निहारेंगे। आपका नाम जिंदगी भर के लिए जेल के रजिस्टर पर अंकित हो गया। आपकी तस्वीर जेल में लगी रहेगी, जो आपके जीवन में चिरस्मरणीय रहेगी। अच्छे काम करने वाले पर कम लोगों की निगाह होती है, बुरे काम करने वालों पर सबकी निगाह रहती है।
लोगों का सोच यूं रहता है, किसी का जेब काटेंगे, किसी की मारपीट करके पैसा संग्रह करेंगे, फिर चाकांदैन प्रकार के भोजन ठाठ से करेंगे, चाव से खाएंगे। 10 बार आप किसी का जेब काटकर बहुत पैसा संग्रह कर लिए, मजे से आप कई वर्ष तक तैकनीर प्रकार के भोजन करते रहे, परंतु 11वीं बार आप किसी का जेब काट रहे थे, काटते समय पकड़े गए। फिर क्या होगा? जेल में बंद कर दिया गया। फिर आपके कई वर्षों के 35 प्रकार के भोजन से यह एक बार की पिटाई बहुत महंगी पड़ेगी। मार खाते खाते तुम खुद अधमरे हो जाओगे। 3 साल का किया गया 35 प्रकार का भोजन एक बार की पिटाई में भूल जाओगे, परंतु एक बार की पिटाई को 3 साल क्या, 3 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। 2 मित्र थे। समय समय पर वह आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार देखने जाया करते थे। एक बार दोनों मित्र मिले। उनमें से एक का नाम चंगू और दूसरे का नाम मंगू था। चंगू ने मंगू को अपनी यात्रा के हाल सुनाए। बड़ा मजा आया, अच्छा लगा, परंतु पैसा बहुत खर्च हो गया। टिकट, आने जाने का खर्च, टेम्पू में बैठने का खर्च, ऐसा कुल मिलाकर 500 रुपये खर्च हो गए। मंगू बोला, तुमने 500 रुपये खर्च कर दिए? तुम पागल हो। उसने कहा, हम तो जब भी यात्रा करने या घूमने जाते हैं तब हमारा तो आना फ्री और जाना फ्री हो जाता है। चंगू ने पूछा, वह कैसे? तब मंगू ने बताया, हम कभी टिकट नहीं बनवाते। चंगू ने फिर पूछा, तो फिर क्या करते हो? मंगू ने जवाब दिया, हम तो किसी सीट के नीचे छुपकर बैठकर जाते हैं, कोई मुझसे पूछता ही नहीं, ऐसा आना फ्री जाना फ्री हो जाता है। फिर चंगू ने मंगू से कहा, ध्यान रखना, आना फ्री जाना फ्री, यदि एक बार पकड़े गए तो खाना फ्री। आगे क्या हुआ पता नहीं। कहने का मतलब है हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। थोड़े पैसे बचाने के पीछे हमें बहुत मार खानी पड़ सकती है, जिसे हमारा यह सुकोमल तन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप स्वयं सोचो, इस भव का फल आप इसी भव में जब इतना अधिक मिल रहा है, फिर परभव में क्या होगा? अपनी इस बुरी आदत को सुधारो। महावीर और राम की धरती को अत्याचार के कचरे से प्रदूषित मत करो। भ्रष्टाचार की गंदगी मत उड़ाओ। अपराध की सीढ़ी चढ़कर मुंह काला मत करो। ये जिंदगी काली मां को धोने के लिए मिली है, न कि मुंह और काला करने के लिए। अपराध करके स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा साफ रास्ते पर कांटे बोना है, स्वयं को पीड़ादायक बनाना है। गाली सुनने के लिए और डंडा खाने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से आदमी जानबूझकर अपराध करता है, जिसे वह मजबूरी के नाम पर करता है। आदमी अपनी अल्प जिंदगी में कई प्रकार से अपराध कर बैठता है। अपराध का प्रथम प्रवेश द्वार था भूख, दूसरा द्वार था मजबूरी। यह इस कहानी का तीसरा भाग है। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।